रविंद्र कालिया, इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1939 में यानी 1939 को जालंधर में इनका जो है जन्म हुआ। उन पर काबू रखने के लिए काला रजिस्टर के नाम पर उन पर जो है काबू रखता। तो सब जो भी उसके पास रुकता वो काला रजिस्टर, वो खलनायक की तरह था, रजिस्टर करके कभी कहे। प्रणाम, मैं रिहाना, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीकॉम के 4th सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, इसमें जो आपके लिए एक कहानी है काला रजिस्टर, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार है रविंद्र कालिया जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। रविंद्र कालिया, इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1939 में यानी 1939 को जालंधर में इनका जो है जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं है वो इस प्रकार है। 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बाकेलाल और चकैया, नीम और 27 साल की उम्र तक, जरासी रोशनी आदि इनके रचनाएं। इनको जो है हिंदी संस्था से प्रेमचंद स्मृति सम्मान से नवाजा गया है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। और इनकी जो है मृत्यु 1 जनवरी 2016 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए काला रजिस्टर है, ये कहानी जो है दफ्तरी जीवन की विडंबनाओं को, जो दफ्तरी जीवन का यानी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों की जो विडंबनाएं, यानी उनके जो पीड़ित है, उन पीड़ा के बारे में जो है, वहां के डर और शोषण के बारे में जो है तीखा एक चित्रण यहाँ पर रविंद्र कालिया जी ने किया। कहानी एक ऐसे दफ्तर के माहौल में दर्शाती है जहां कर्मचारी अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी शारीरिक व आकार के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मोटा, दूसरा मोटा, छोटा, मंझला, उनका जो शारीरिक आकार है उससे वो पहचाने जाते हैं। और भैगा, ये सब जो है उन दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम से नहीं जाने जाता, उनके शरीर के आकार से उनके नाम जो है वहां पर दिए गए हैं, उसी से वे जाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस दफ्तर का संचालक जो है केबन करता है। केबन जो है, जो कि बॉस है उस दफ्तर का, जिसे केबन जो है कहा जाता है, जो काला रजिस्टर नाम का एक हथियार के जरिए कर्मचारियों पर नियंत्रण जो है वो रखता है। उन पर काबू रखने के लिए काला रजिस्टर के नाम पर उन पर जो है काबू रखता है। यह रजिस्टर कर्मचारियों की छोटी मोटी गलतियों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए जो है उनके पास भेजा जाता है, और जिससे वे हमेशा भयभीत रहते हैं, जिससे हमेशा वो डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। कहानी में भैगा एक नया कर्मचारी है। भैगा जो है, ये भैगा जो है एक नया आया हुआ वहां का एक कर्मचारी है। इस डर के माहौल को जो है चुनौती देने की वो कोशिश करता है, जबकि पुराने कर्मचारी जैसे दूसरा मोटा और मंझला पूरी तरह से सिस्टम के गुलाम जो है बन गए। ये सिस्टम के गुलाम बने हुए हैं। वहां पर बहुत सारे कर्मचारियों पर शोषण होता था। उस शोषण को सहने के आदी और गुलाम जो है दूसरे कर्मचारी बन गए। यहाँ पर वे अपनी रीढ़ सीधी करने के बजाय माफी मांगकर मामला रफा दफा कर देते थे। अगर उनकी गलती भी ना हो तो भी वो माफी मांगकर उससे मामले को वहीं समाप्त कर देते, क्योंकि वो गुलाम के जो है
वो सिस्टम के गुलाम बने हुए थे। उस दफ्तर के जो है हर एक जो भी उनके साथ ज्यादती होती, फिर भी उसे उनकी गलती ना होने पर भी माफी मांगकर अपनी नौकरी को जो है वो बचा लेते थे। तो यहाँ पर देखिए, अतः ये कहानी बताती है कि कैसे नौकरी की सुरक्षा और तरक्की के लिए इंसान जो है वो अपना आत्मसम्मान और अमानवीयता को खो देता है। ये कहानी में हमें पता चलता है। वो आत्मसम्मान को खो देता है अपनी नौकरी को बचाने के लिए, तरक्की पाने के लिए। हम इस कहानी में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कहानी की कथावस्तु एक कार्यालय के दम घुटे माहौल से, एक वातावरण में ये कहानी जो है केंद्रित है। यहाँ उपनाम कर्मचारियों के हैं। यहाँ पर देखिए, हमेशा केबिन अधिकारी के, केबिन यानी अधिकारी के आतंक के साये में सब लोग वहां जो भी काम कर रहे हैं वो उस साये में, आतंक के साये में जो है काम कर रहे हैं। वहां पर एक वातावरण खुशी का नहीं है, भयभीत एक वातावरण है। और कथावस्तु में कई छोटे छोटे प्रसंग आते हैं जो इस डर को उजागर जो है करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मोटे का अपनी सास की मृत्यु पर भी छुट्टी ना ले पाना। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर दूसरे मोटा जो है, यहाँ पर जो मोटा है उसकी सास का देहांत होने के बावजूद उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो जो है फोन करके बताता है उसकी सास का देहांत हो गया है, उसे जो है आज छुट्टी चाहिए करके। लेकिन केबिन जो है उसे ऐसी बातें सुनाता है कि वो खुद जो है छुट्टी नहीं ले पाता, अंतिम संस्कार में भी जा नहीं पाता, क्योंकि एक भयभीत, एक डर का माहौल जो है वहां पर था और उसे जो है छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखिए, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है सास के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाता। और यहाँ पर छाया जी के साथ झूठा प्रेम प्रसंग रचना, जैसे कि छाया वहां पर एक जो है वहां की जो भी फीमेल कर्मचारी थी या वहां पर आती थी, उसमें से एक छाया, उसके पीछे हमेशा जो है छोटा लगा रहता, वो जो भी कहती उसे जो है करते हुए, क्योंकि वहां पर जो भी महिलाएं काम करती वो यानी अधिकारी का शोषण उनको सहना पड़ता, अधिकारी को रिझाना पड़ता, अधिकारियों के साथ प्रेम जो है करना पड़ता। ऐसे एक माहौल में वो जो यहाँ पर एक छाया है, वो जो है बड़ी बुआ के नाम से सब लोग उसे जानते थे। वो अगर वे लोग जो लड़कियां वहां पर काम करती थी, जो कि बहुत करीब केबिन के रहती थी, अगर किसी की भी सिफारिश करते तो उसकी तरक्की हो जाती। तो इसीलिए सब लोग बुआओं से भी उतना ही डरते जितना कि केबिन से। तो यहाँ पर बुआओं को आने जाने में, हर एक काम में जो है छूट थी। हमेशा छोटा उसके पीछे लगा रहता, उसकी जो है चापलूसी करते हुए। तो यहाँ पर उस एक प्रसंग को भी यहाँ पर दिखाया गया है। फिर काला रजिस्टर इस कथा का मुख्य जो है खलनायक, जो एक सजीव पात्र की तरह दफ्तर में घूमता है और शिकार ढूंढता है, जिसके पास भी वो काला रजिस्टर आकर रुक जाता तो सब जो भी उसके पास रुकता वो काला रजिस्टर, वो खलनायक की तरह था, रजिस्टर करके कवि कह रहे हैं। जिसके पास भी रुक जाता तो उस पर वो टिप्पणी जो है लिखकर देना पड़ता, उसकी छोटी मोटी गलतियों की भी टिप्पणी जो है देनी पड़ती। तो ऐसा जो है वो एक खलनायक बना हुआ था काला रजिस्टर। कथावस्तु का संघर्ष तब उभरता है जब भैगा नया कर्मचारी बिना इजाजत कैबिन में घुस जाता है, कैबिन में जो है बिना इजाजत के घुस जाता और यहाँ पर रजिस्टर पर माफी मांगने से इनकार भी वो जो है कर देता। तो लेकिन व्यवस्था इतनी क्रूर है कि अंत में क्रांतिकारी विचार वाले क्रांति भी शांत हो जाते हैं। क्रांति नाम का एक कर्मचारी वहां, जो कि वो हमेशा जो है हर एक बात पर वो सहमत नहीं होता, लेकिन अब उस दफ्तर में काम करते करते इतना ज्यादा उब गया था कि अब उसके अंदर से क्रांति निकल गई थी। अब वो शांत हो गया, हर बात को जो है वो
जो है बहुत ही सरल तरीके से लेकर उसकी गलती ना होने पर भी माफी मांग लेता, तो वो जो है शांत हो गया था करके बता रहे हैं। और मंजिला बीमारी में भी काम करता रहता है, वो बहुत बीमार है, उसे बीमारी जो है ठीक करने के लिए उसे जो है छुट्टी चाहिए। अगर छुट्टी लेगा तो उसे नौकरी उसकी जाती रहेगी, इसीलिए वो मजबूरन बीमारी पर भी, बीमारी होने के बावजूद भी वो काम करता है। अगर केबिन से जो है यहाँ पर छुट्टी ले ले तो उसके लिए हमेशा की छुट्टी मिल जाएगी, ये डर से वो जो है छुट्टी लेने के लिए असमर्थ हो जाता है। और जब भी बीमारी का जिक्र करता तो कुछ जो है टैबलेट्स के नाम बताकर उसे लेने के बाद जो है केबिन कर देता। तो यहाँ पर देखिए, यह वस्तु कथा मध्यवर्गीय नौकरी पेशा जीवन की त्रसदी को, विवशताओं का जो है यहाँ पर दस्तावेज है, यानी विवशताओं को, मजबूरी को इस कहानी में उजागर किया गया है। भैगा ये कहानी का एक तरह से सूत्रधार और विद्रोही पात्र, वो नया है, इसलिए अभी तक पूरी तरह से जो है दफ्तरी डर और शिकार नहीं हुआ है, दफ्तरी डर और शिकार उसका नहीं हुआ है। वो संघर्षवादी है, सवाल पूछता है और बिना इजाजत केबिन में घुस जाता है, और जो है घुसने की हिम्मत भी जो है वो करता है। वो अन्य कर्मचारियों की कार्यरत पर कटाक्ष करता है, मोटे को चिढ़ाना, और सभी को जो है वो चिढ़ाता रहता है। इसका पात्र जो है इस कहानी में इस प्रकार है, और लेकिन साथ ही उनकी विवशताओं को समझ भी जाता था, उनकी विवशताओं को भी सुनकर वो समझता भी था। और वहां पर उस भयभीत एक माहौल में सभी से हंसी मजाक जो है करता। मोटा जो है इसकी हंसी मजाक और ये जो भी चिढ़ाता उसे सहन कर लेता, वहां पर बहुत ही डिसिप्लिन से रहता और बाहर आकर उसका जो है जवाब वो देता था। तो ये सबकी विवशताओं को भी जानता था। यहाँ पर देखिए केबिन यानी ये बॉस, ये एक अध्यक्ष लेकिन सर्वशक्तिमान पात्र, वह कभी सामने नहीं आता है पाठकों के लिए, लेकिन उसका डर पूरे दफ्तर में व्याप्त है। यानी यहाँ पर इस कहानी में सिर्फ उनके नाम का जिक्र हुआ है, वो कभी सामने नहीं आता। तो यहाँ पर लेकिन केबिन का जो डर है सभी में है, और वो जो है सैडिस्ट पर पीड़क है, जो कर्मचारियों को तड़पाने और अमानवीयता करने में आनंद लेता है। वो काला रजिस्टर के माध्यम से ये जो है सब पर शासन जो है करता है। मोटा और दूसरा मोटा ये दफ्तर के पुराने और डरे हुए कर्मचारी हैं। मोटा भावुक है और समय का पाबंद है। मोटा भावुक भी है, समय का पाबंद भी है। कभी उसने एक दफ्तर में 1 मिनट के लिए भी देरी नहीं आया, और लेकिन इतना डरपोक है कि सास की मौत पर भी छुट्टी लेने में जो है वो छुट्टी ले नहीं पाता। दूसरा मोटा हर विपत्ता को दिल से लगा लेता है और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा माफी मांगता रहता है। फिर जो है वो दफ्तर की स्टेशनरी, दफ्तर में जो स्टेशनरी रहती है, रबड़, पेंसिल, वो जो है चुराने में सुख ढूंढता है। रबड़, पेंसिल ये सब चुराने में वो हमेशा सुख जो है ढूंढता है। और यहाँ पर देखिए छोटा ये दफ्तर का सबसे दिलचस्प पात्र है। वह कम वेतन पाने के बावजूद खुश रहता है, क्योंकि उसने तरक्की का एक अलग रास्ता चुना है। तरक्की का एक अलग रास्ता चुना है। इश्क लड़ाना तरक्की का एक अलग सा एक उसने जो है एक रास्ता चुना है। वो केबिन की प्रेमिका, जो कि अध्यक्ष की जो प्रेमिका थी जिसका नाम छाया जी है, उसके साथ प्रेम का नाटक करना ताकि उसकी नौकरी बची रहे, भले ही उसके लिए उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाने को तैयार हो जाए। तो ये यहाँ पर एक इसके बारे में ये भी बताया गया है कि जब ये नाटक जो प्रेम करने का करता है, बस तक जाना, उसके लिए कुछ लेकर आना, फिर जो है छतरी पकड़कर यानी खड़ा रहना, ये सब जो है
छाता पकड़कर खड़ा रहना, ये सब जो है ये करता है। इसकी पत्नी को पता चलता है तो वो क्या है, घर छोड़कर जाने वाली थी, इसने ऐसे तैसे उसे मनाकर फिर अपनी पत्नी बच्चों को घुमाने लेकर जाता है। और वो ये भी बताता है कि वो सिर्फ जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए और जो है तरक्की के लिए ये प्रेम का ढोंग कर रहा है। इस एक कहानी में बताया गया है, ये छोटे का पात्र है। तो यहाँ पर देखिए मंजिला ये व्यक्ति प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच की एक कड़ी है। ये जो है मंजिला जो है वहां पर केविन ने जो भी कहा है सबको लिए वो जानकारी लेकर आना, और उनको अगर के इन्हीं अध्यक्ष से मिलना है तो पहले जो है उनके लिए बताना कि किस समय वो मिल सकते हैं, केबिन को उनको मिलने की बात जो है बताना, ये सारा काम मंजिला जो है संभालता है और वो नियमों का पालन करने में लगा रहता है, जिससे उसका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया है। नियमों का पालन करते करते उसका स्वास्थ्य जो है खराब हो गया है, वजन जो है वो कम हो गया है और फेफड़ों में पानी भरना, वो हमेशा डरा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ये हमेशा एक डर में रहता है। यहाँ पर देखिए इस कहानी के उद्देश्य की बात करूं तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य दफ्तरी कार्य संस्कृति में व्याप्त अमानवीयता और डर को उजागर जो है करता है। लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक तानाशाही व्यवस्था जो है व्यक्ति की रीढ़ तोड़ देती है और उसे केवल एक पुर्जा बना देती है। कहानी ये संदेश देती है कि आर्थिक मजबूरी इंसान को, यानी पैसों की मजबूरी इंसान को इतना गिरा देती है कि वो स्वाभिमान के बजाय जो है जी हुजूरी और चापलूसी करने लगता है। ये कहानी जो है ये संदेश देती है, इसी को जीवन का एक सत्य मान लेता है करके एक संदेश जो है देती है। अगर इस कहानी की विशेषता की बात करूं तो कहानी की सबसे बड़ी विशेषता जो है इसका व्यंग, इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यंग जो बेहद तीखा और मारक है। लेखक ने पात्रों के नामकरण जैसे कि मोटा और छोटा जो है, दूसरा मोटा, छोटा, भैगा और जो है ऐसा जो एक यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो उसके माध्यम से उनकी पहचान के संकट को दर्शाया है, उनकी पहचान को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इन्हीं प्रतीकात्मकता का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। काला रजिस्टर केवल एक वस्तु नहीं बल्कि सत्ता और भय का एक प्रतीक है। भाषा बोलचाली की है जिसमें दफ्तरी जो है मुहावरों और अंग्रेजी शब्द जैसे रिमाइंडर और इंक्रीमेंट का जो है इस एक कहानी में प्रयोग हुआ है और ये एक यथार्थवादी कहानी जो है बनी हुई है, ये इसकी विशेषता है। तो आज मैंने आपको काला रजिस्टर जो कहानी है उसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।